हेलो एवरीवन, आपका 30 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज वाज इनॉग्रेटेड एट विच नेवी शिप? कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किस भारतीय नौसेना के जहाज पर किया गया? तो इस इंडोर शूटिंग रेंज का जो उद्घाटन किया गया वो नेवी शिप आईएनएस कर्ण पे किया गया। ऑप्शन बी, आईएनएस कर्ण। आईएनएस कर्ण जो है वो भारत का पहला ऐसा शिप है जिसमें कि कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज मौजूद है, और इस कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज का जो उद्घाटन किया वो वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता जी ने किया। ये जो CISR का जो यूनिट है ये 25 मीटर का है, जिसमें टोटल 6 लेन बने हुए हैं, जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी हथियार जो है वो नेवी के लोग यूज कर सकते हैं। आईएनएस कर्ण जो है वो नेवी में ही सिर्फ पहला नहीं, वो पूरे भारत में पहला मिलिट्री यूनिट है जो इस तरह का फैसिलिटी यूज कर रहा हो। वहीं बात करें इंडियन नेवी की, तो ये फॉर्म हुआ था 26 जनवरी 1950 में। वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो है एडमिरल आर हरि कुमार। वहीं इसका जो मोटो है वो है क्षमा नो वरुणा, जिसका मतलब होता है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। वहीं 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। याद रखिएगा, नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। Who has been appointed as the director of the National Institute of Immunology in August 2022? अगस्त 2022 में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन ए देबाशीषा मोहंती। ये सीनियर साइंटिस्ट है जो बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, और इन्हें नियुक्त किया गया है एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। वहीं ये करेंटली काम कर रहे हैं स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में इन NII। तो इनको बनाने का जो मेन कारण था कि जो राजेश वर्मा जी थे इससे पहले डायरेक्टर, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखिएगा कि अभी जो द्रौपदी मुर्मू के जो सेक्रेटरी हैं वो है राजेश वर्मा, और इनकी जगह पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में देबाशीषा मोहंती को अपॉइंट किया गया है। वहीं NII जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 24 जून 1981 को हुआ था। Which country is hosting the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers Meeting? कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो मेजबानी कर रहा है ऑप्शन डी उज़्बेकिस्तान। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग था, इसीलिए भारत से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग को अटेंड किया। और ये जो मीटिंग था ये हो रहा था उज़्बेकिस्तान के तशकेंत। वहीं इस मीटिंग में जो 2 मुद्दे थे जो चर्चा में रहे, जिसमें पहला तो था रशिया यूक्रेन वॉर, और जो SCO में जो मेंबर कंट्रीज है उनकी सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जा सके, और उसको करने के लिए जो टेररिज्म है उसे पूरी तरीके से खत्म करना जरूरी है। तो यही 2 मेन मुद्दे थे जो इस मीटिंग का चर्चा का विषय रहा। वहीं बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये फॉर्म हुआ था 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। वहीं इसमें करेंटली 8 मेंबर स्टेट है, जिसमें पहला जो है चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। लेकिन पिछले साल 21वें SCO लीडर समिट जो हुआ था ताजिकिस्तान के दुशानबे में, तो उस मीटिंग में ईरान को भी फुल मेंबर के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया गया था। तो अभी जो कुल मेंबर स्टेट की संख्या हो गई है वो 9 हो गई है। Who has been selected for the 2022 Pulitzer Prize under the category of Illustrated Reporting and Commentary? Illustrated Reporting और Commentary की श्रेणी के तहत 2022 के पुलिट्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन डी फहमीदा अजीम को। ऑप्शन डी फहमीदा अजीम।
ये जो है बांग्लादेश से बिलोंग करती है और ये काम करती है इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन में जो है यूएस का। और इन्हें जो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री के कैटेगरी में अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने जो एक इलस्ट्रेशन लिखा था जिसका टाइटल था आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप। तो इस इलस्ट्रेशन के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। और इन्होंने इस इलस्ट्रेशन में उइगुर्स मुस्लिम के बारे में लिखा है जो कि चाइना के द्वारा ऑप्रेस किया जा रहा है। इंडिया नॉमिनेटेड विच डांस फॉर्म टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोस इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए किस नृत्य शैली को नामांकित किया है? तो वो किया है ऑप्शन बी गरबा को। ऑप्शन बी गरबा। गरबा जो है वो डांस फॉर्म है गुजरात का जिसका संस्कृत में मतलब होता है गर्भ यानी कि वूम्ब। वहीं पिछले साल यानी कि 2021 में दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था इन यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। वहीं इसके साथ कुल 14 एलिमेंट भारत से यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जुड़ गए हैं। और वो क्या क्या है तो देख लेते हैं। पहला है बुद्धिस्ट चांटिंग, दूसरा है कलबेलिया, तीसरा है छऊ डांस, चौथा है कुडियट्टम, पांचवा है कुंभ मेला, छठा है मुदियत, सातवां है नवरोज पारसी लोग का न्यू ईयर फेस्टिवल, आठवां है रामलीला, नौवां है संकीर्ताना, 10वां है रमन, वहीं 11 जो है वो है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग, वहीं 12 है वैदिक चैंटिंग, 13 है योगा और 14 था दुर्गा पूजा। और वहीं अगर गरबा जुड़ जाता है इस लिस्ट में तो भारत से कुल 15 एलिमेंट इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इन विच कंट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन एम्बेसी इन अगस्त 2022। किस देश में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? तो वो देश है ऑप्शन डी पैराग्वे। ऑप्शन डी पैराग्वे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और साथ में पैराग्वे के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है जूलियो सीजर एरियोला ने दोनों ने इस नए इंडियन एम्बेसी का उद्घाटन किया। वहीं जयशंकर जी का ये पहला दौरा था साउथ अमेरिका के लिए और साथ में पहली बार कोई भारत से फॉरेन मिनिस्टर पैराग्वे विजिट किया। और ये जो ओकेजन था कि भारत और पैराग्वे के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था उसके 60 साल पूरे हो गए। Who was appointed as the first brand ambassador of Heads Up for Tails? Heads Up for Tails के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन बी कृति सैनन को। ऑप्शन बी कृति सैनन। ये एक पेट केयर ब्रांड है हेड्स अप फॉर टेल और क्योंकि कृति सैनन एनिमल लवर और पेट पेरेंट भी है, उनके पास एक पेट भी है, तो उसको देखते हुए इन्हें इस ब्रांड का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। Which group has acquired 29.2% stake in the New Delhi Television यानी कि NDTV in August 2022? अगस्त 2022 में किस समूह ने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो वो किया है ऑप्शन डी अदानी ग्रुप। ऑप्शन डी अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप का जो EMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड है उसने इनडायरेक्टली अक्वायर किया है 29% स्टेक और साथ में वो ओपन ऑफर भी लॉन्च करेगा ताकि NDTV का 26% और हिस्सेदारी ले सके फॉर 493 करोड़, ताकि अदानी ग्रुप को NDTV में मेजॉरिटी मिल सके। वहीं NDTV का 3 नेशनल न्यूज चैनल है, पहला NDTV 24/7, दूसरा NDTV इंडिया और तीसरा है NDTV प्रॉफिट। वहीं बात करें अदानी ग्रुप की तो ये फाउंड हुआ था 1988 को, हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और चेयरमैन और MD है गौतम अदानी। गौतम अदानी। इन विच ईयर द पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जिसे आप पिन कोड भी कहते हैं। भारत में डाक पहचान संख्या किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप हमें इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और इस डेली करंट अफेयर के लेक्चर का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।